No one understand your feelings, no one understand your love, no one understand you. कोई आपको ना समझे, कोई आपको फीलिंग्स को ना समझे, या फिर कोई इंसान आपके प्यार को ना समझे, आपके प्यार की वैल्यू ना करे, आपके इमोशंस की इंपॉर्टेंस ना समझे। हम अपनी तरफ से 100% लगा चुके, सारी चीजें ट्राई कर ली, सब कुछ कर लिया सर हम अपनी तरफ से। उस इंसान को सारी चीजें हमने दिखा दी, उसके सामने रो लिया, गिड़गिड़ा लिया, भीख मांग ली, स्टिल वो इंसान हमारी फीलिंग्स को नहीं समझ रहा, हमारे प्यार को सामने वाले इंसान की तरफ से नहीं समझा जा रहा है। अगर आप इस सिचुएशन में हैं, अगर इस परिस्थिति में आप परेशान हैं, काफी ज्यादा डिप्रेशन में जा रहे हो, काफी ज्यादा परेशान हो रहे हो, तो मेरे दोस्त इस वीडियो को पूरी तरीके से आप वॉच कर लीजिए, पूरी तरीके से इस वीडियो को देखिए। थोड़ी लंबी हो सकती है बट आपकी लाइफ चेंज हो सकती है। इस वीडियो के थ्रू लोगों को आप अपनी इंपॉर्टेंस समझा सकते हैं, अपने वैल्यू समझा सकते हैं। पूरा वीडियो देखना। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश, आप देख रहे हैं टिप्स विद हरीश। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुझसे पर्सनली गाइडेंस लेना चाहते हैं, पर्सनली मुझसे कॉल पे बात करना चाहते हैं। वो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, नंबर दिख रहा है स्क्रीन पे। इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं कॉल बुक करने के लिए। ज्यादा जरूरत है तो जाकर आप कॉल बुक करना, अदरवाइज वीडियो से काम चलाना, क्योंकि कॉल पे बात करने का चार्ज लगता है, पहले ही बता दूं। ज्यादा जरूरत है तो जाके बुक करना, अदरवाइज हम किसी को फोर्स नहीं करते। अब आते हैं हम टॉपिक पे। इस इंसान के साथ साथ रिलेशनशिप में थे, हम अपनी तरफ से काफी प्यार दिखा रहे हैं। मेरे पास एक कमेंट आया, मैं कमेंट पढ़ के बताता हूं आपको, ठीक है। सर कोई इंसान हमारे प्यार को ना समझे, हमें क्या करना चाहिए? नो वन अंडरस्टैंड योर लव। ऐसे 2-4 कमेंट्स मैंने पढ़े, और एक बंदे ने बोला कि सर ऐसा क्यों होता है कि जिस इंसान के लिए हम सब कुछ कर लेते हैं या फिर सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाते हैं, और वही इंसान हमारे फीलिंग्स को नहीं समझता, वही इंसान हमारे प्यार को नहीं समझता। देखो, कोई इंसान आपके प्यार को नहीं समझ रहा, सबसे पहले गलती बता दूं, प्लीज ये कटोरा लेके हाथ जोड़ना बंद कर दीजिए। प्लीज हमारे प्यार को समझो, प्लीज हमारे प्यार को समझो, प्लीज हमारी फीलिंग्स को समझो। ये जो आप कर रहे हो, प्लीज स्टॉप दिस, इसको बंद करिए यार। ये सारी चीजें आपकी इमोशंस या फिर आपकी इंपॉर्टेंस जो है उस इंसान की नजरों में, वो कम करती है, और आपकी जो इमोशंस है उसके साथ सामने वाले इंसान को खेलने के लिए मजबूर करती। सामने वाला इंसान नहीं चाहता, वो इंसान ये नहीं बोला कि तो मेरे सामने हाथ जोड़ो। अगर कोई इंसान सच में बिजी भी हो गया तो हम सीधा हाथ जोड़ लेते, या फिर कोई इंसान जानबूझ के नहीं बात कर रहा है, कोई इंसान जानबूझ के आपकी वैल्यू नहीं कर रहा। देख यार मैं तेरे लिए कितना प्यार करता हूँ, देख यार मैं तेरे कितनी केयर करता हूँ, देख यार मैं तेरे लिए कितना सब कुछ करता हूँ, देख यार तेरे लिए कितना करता हूँ। तू मेरी इमोशंस को नहीं समझती, तू मेरे इमोशंस को नहीं समझता, देखना यार। हम जबरदस्ती सामने वाले इंसान को फोर्स करते हैं, ये सारी चीजें दिखाते हैं कि देख हम कितना प्यार कर रहे हैं, देख हम कितना इमोशंस कर रहे दिखा रहे तुम्हारे लिए, या फिर हम तुम्हें कितना चाहते हैं। जब हम ये सारी चीजें दिखाते हैं सामने वाले इंसान को, तो उस टाइम पे ये चीज सोच लो भाई कि ये सारी चीजें दिखाने की वजह से आप अपनी वैल्यू खो चुके हो या फिर खो रहे हो। कोई इंसान आपके प्यार को तब नहीं समझेगा जब आप उस इंसान के पास हाथ जोड़ेंगे। कोई इंसान आपको तब नहीं समझेगा जब आप उसके पास रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, भीख मांगेंगे। ये सारी चीजों से आप अपनी इमोशंस या फिर आप सामने वाले इंसान को अपनी फीलिंग्स नहीं दिखा सकते, या फिर अपना प्यार नहीं दिखा सकते। एक सिंपल सी चीज है भाई, मैं किसी इंसान के लिए बहुत सारी चीजें कर रहा हूँ, ठीक है, बहुत सारी चीजें कर रहा हूँ। एक बंदा का मेरे पास कॉल आया कि सर मैं ना, मेरे दोस्त थे, मैंने उसके लिए बहुत सारी चीजें की। मेरा जो दोस्त है ना, वो दोस्त मेरी वैल्यू नहीं समझता सर, या फिर मैंने बहुत सारे लोगों के लिए बहुत सारी चीजें की, मेरी बहनों के लिए किया, मेरी फैमिली के लिए किया, लेकिन नो वन अंडरस्टैंड माई लव। किसी को मेरे प्यार की नहीं फिक्र है, मैं उनके लिए कितनी फीलिंग्स रखता हूँ, या फिर मेरी फैमिली से कितना प्यार करता हूँ, पर किसी को मतलब नहीं सर। फिर उस टाइम पे उस बंदे को मैंने समझाया था कॉल पर, और वो चीज मैं आपको बताऊंगा। एक्चुअल में जब हम चीजें करते हैं लोगों के लिए, वो चीजें उनके लिए, जो चीजें मेरे पास ऐसे कमेंट आते हैं कि सर हम जो उनके लिए कर रहे हैं वो उसके लिए कोई नहीं करता, या फिर कोई कर भी नहीं सकता। हम उसको बताते, देख मैं तेरे लिए जो प्यार कर रहा हूँ वो प्यार तेरे लिए कोई नहीं कर सकता, या फिर कोई करेगा भी नहीं जितना मैं कर रहा हूँ, फिर भी तू मेरी वैल्यू नहीं समझ रही। हम ये चीज बोल जाते, और ये सच है। उसके लिए कोई इंसान वो नहीं करता जो आप कर रहे हो। आप उस इंसान के लिए मरने के लिए तैयार, आप हर चीज कर लोगे उस इंसान के लिए, आप अपनी तरफ से सारी चीजें करने के लिए तैयार हो जाओगे, स्टिल वो इंसान इन चीजों को नहीं समझेगा। इसके पीछे की साइकोलॉजी होती है। जो आप मुझे लोग बोलते हैं ना कि सर हम अपनी तरफ से सारी चीजें ट्राई कर रहे हैं सामने वाले इंसान को दिखाने के लिए, समझाने के लिए, स्टिल सामने वाले इंसान को इन चीजों से कोई मतलब नहीं। सामने वाले इंसान हमारी इमोशंस को या फिर हमारे फीलिंग्स को नहीं समझ रहा, ठीक है। हम उसको बोल भी देते हैं कि देख तेरे लिए जो हम कर रहे हैं, हम सारी चीजें कर लेंगे, सारी हदें पार कर लेंगे तुम्हारे लिए, स्टिल ये चीजें तुम्हारे लिए कोई नहीं करेगा जो हम कर रहे हैं। हम ये बोल जाते हैं, और ये मुझे भी पता है, जब आप किसी के लिए कुछ कर रहे हो वो उसके लिए कोई कर भी नहीं सकता।
स्टिल आप उस इंसान के लिए परेशान हो रहे हो, अपने लाइफ को खराब कर रहे हो, क्योंकि आपको वो इंसान से अटेंशन चाहिए कि वो क्यों नहीं समझ रहा हमारे प्यार को। तो भाई ऐसे कोई आपके प्यार को नहीं समझता। वो जो बंदे का कॉल आया था, मैंने उसको ये चीज समझाई कि जो आज तुम कर रहे हो ना, उन चीजों को ना कम कर दो। फिर बंदे ने बोला कम मतलब क्या? अगर मान लो सिंपल चीज, आप किसी इंसान के लिए, उस इंसान की वैल्यू अगर 1,000 रुपए की है और आप उसको अगर लाख रुपए देंगे तो उसका तो भाव बढ़ ही जाएगा यार। मेरे पास कॉल आते हैं लोगों के कि सर मेरी बंदी जो ना, उसको मैंने इतना गिफ्ट दिया, मैंने उसको आईफोन दिया, मैंने उसको 1,00,000 रुपए दिया, मैंने उसको ये दिया, मैंने उसको वो दिया, मैंने ये किया, हर चीज, बहुत सारी चीजें। मेरे पास बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं, मैंने मेरी बंदी के लिए ये सारी चीजें की सर, मैंने उसके लिए इतने महंगे गिफ्ट्स दिए, बहुत सारी चीजें की मैंने। स्टिल वो इंसान मेरी इमोशंस को नहीं समझ रहा है सर, फिर भी वो इंसान मेरे प्यार को नहीं समझ रहा है सर। मुझे क्या करना चाहिए सर? मैं काफी ज्यादा परेशान हो रहा हूँ, या फिर सर मैं काफी ज्यादा परेशान हो रहा हूँ इन चीजों को लेकर सर, क्या करूँ? कुछ समझ नहीं आ रहा सर। देखो मैं एक चीज बता रहा हूँ, जब किसी चीज की, मैं अगर मान लो मेरी औकात जिस चीज की है, अगर मुझे वो चीज मिलेगी तो मुझे वैल्यू होगी, अगर उस चीज से ज्यादा मिल जाएगा ना तो मेरी औकात से बाहर चली जाएगी, फिर मैं मुझे उस चीज का घमंड आ जाएगा। वैसे प्यार है, प्यार आप जो दे रहे हो सामने वाले इंसान को, आप उतना दीजिए ना भाई साहब जितना वो इंसान डिजर्व करता है, जितना वो इंसान। अगर आजकल, आज के जमाने में आप खुद बोलते हो, मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं वो जो बंदी ना सर मेरे से कम सुंदर है, वो बंदा डिजर्व ही नहीं करता मेरे को, या फिर वो बंदी मेरे को डिजर्व ही नहीं करती, और फिर भी मैं उसी इतना प्यार करता हूँ। यही प्रॉब्लम है, जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हो उसी में प्रॉब्लम है, या फिर जो आप मुझे बता रहे हो उसी में प्रॉब्लम है कि जो इंसान वो डिजर्व नहीं करता उसको वो चीजें मिल रही, इसकी वजह से उसको घमंड है, इसकी वजह से वो इंसान आपके साथ ऐसे बर्ताव कर। आप अपनी तरफ से चीजों को थोड़ा सा लाइटली लेना स्टार्ट कर दीजिए, चीजों को ज्यादा सीरियस मत लीजिए। उसने कॉल नहीं किया तो नहीं किया, वो मेरे प्यार को नहीं समझता, नहीं समझ रहा तो कम कीजिए ना भाई साहब। आप जरूरत नहीं है उस इंसान को जबरदस्ती प्यार देने की। जब कोई इंसान प्यार की वैल्यू नहीं समझ रहा है तो थोड़ा सा कम अवेलेबल हो चाहिए, थोड़ा सा कम मिलना स्टार्ट करिए। लोगों को जबरदस्ती लोगों के पास जाने की कोशिश मत करिए कि हम तुम्हें इतना प्यार करते हैं, नहीं समझ रहा है और प्यार देंगे। अरे नहीं भाई साहब, मत दीजिए। आप अपनी वैल्यू गवा रहे हो उसमें, आप अपनी तरफ से अपनी इमोशंस लगा रहे हो, आप अपने आप को दुखी कर रहे हो, अपने आप को परेशान कर रहे हो, और कुछ नहीं। जितना आप उसके पीछे भागेंगे उतना वो इंसान आपसे दूर जाएगा। जितना प्यार के पीछे भागोगे, जितना उस इंसान को इमोशन दिखाओगे, उतना इंसान आपसे दूर जाएगा। जितना उस इंसान को प्यार दिखाओगे उतना वो इंसान आपसे इरिटेट होगा, आपसे दूर भागेगा। इसीलिए लोगों को कम मिलो, लोगों के लिए कम अवेलेबल रहो। हमेशा वीडियोज में बताता हो, हमेशा लोगों को समझाता हो। एक्चुअल में अगर किसी इंसान को आपकी प्यार की वैल्यू करवानी है तो प्लीज मेरी एक बात मानना, उस इंसान को आपकी प्यार की वैल्यू करवाने के लिए उन चीजों को मिस करना इंपॉर्टेंट है। जो चीजें उसको मिल रही है वो चीजें नहीं मिलनी चाहिए, तभी तो उसको इंपॉर्टेंस समझेगी। भाई साहब अगर मुझे फ्री में खाना मिलेगा ना, घर में कमाऊंगा नहीं ना, मेरे बाप के पैसे खाऊंगा ना मैं, तो सिंपल सी चीजें मुझे आदत लग जाएगी उस चीज की। जैसे माँ बाप ताने मारते ना, कितना बड़ा हो गया बाप के पैसों पे खा रहा है, आदत लग गई। लेकिन जब मुझे खाना नहीं मिलेगा घर में तो खुद कमाने जाऊंगा, और जब खुद कमाऊंगा तब उस रोटी की, उस सब्जी की, उस खाने की वैल्यू समझ आएगी कि जब खुद कमा रहा हूँ खुद के पैसों से। जब माँ बाप खिला रहे थे तब कुछ ही नहीं लग रहा था। क्यों? क्योंकि जब हम खुद जाते तब पता चलता। पैसे बहुत उड़ाए जब माँ बाप ने दिए, तब बहुत झगड़े किए माँ बाप से, ये लेके दो वो लेके दो। लेकिन जब खुद कमाए पैसे तब पता चला पैसे कितनी इंपॉर्टेंट है। लाइफ वैसी है, लाइफ में जब आप खुद उन चीजों का एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, जो चीज आपको खुद फील नहीं होगी जब तक, तब तक लोगों को उन चीजों की इंपॉर्टेंस नहीं समझती। जब आप प्यार दे रहे हो, ठीक है ना, बहुत प्यार दे रहे हो, तब आपको उस प्यार की वैल्यू नहीं समझ में आएगी सामने वाले इंसान को। ठीक है ना, आप बहुत कोशिश करते हो यार समझता क्यों नहीं, यार मेरे प्यार को क्यों नहीं समझता। अरे भाई समझेगा ना, थोड़ा सा कम करो ना, थोड़ा सा कम अवेलेबल रहो ना, थोड़ा सा कम दीजिए ना। क्या जरूरत है जबरदस्ती? सामने वाले इंसान नहीं समझ रहा, स्टिल आप फोर्सफुली दिए जा रहे हो। अरे प्यास तो लगने दो सामने वाले इंसान को, सामने वाले इंसान को भूख तो लगने दो, खाने की, पानी पीने की प्यास लगने दो ना। प्यास लगेगी तभी तो उस पानी की वैल्यू समझ आएगी, भूख लगेगी तभी तो खाने की कीमत समझ आएगी, खाने की वैल्यू समझ आएगी। भूख लगने दो ना, प्यास लगने दो ना। एक सिंपल चीज, आजकल के इंसान को ना मोबाइल की बहुत आदत है। मेरे पास मेरा फोन है, अगर मैं इसको कंटिन्यू चला रहा हूँ मुझे कोई मतलब नहीं, लेकिन जिस दिन मेरे पास फोन नहीं होगा तो उस दिन मेरे 24 घंटे कहाँ जाएंगे ना। जिस दिन फोन होता है उस दिन 24 घंटे चले जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। ऐसे दिन निकल रहा है, टाइम निकल रहा है, पता नहीं चल रहा टाइम की वैल्यू। जिस दिन ये फोन नहीं होता, बिना फोन के दिन निकालना है, ट्राई करके देख लो भाई साहब, आपका एक एक मिनट आपको समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि फोन की वैल्यू तब समझ में आई जब नहीं मिली। प्यार दो भाई, दो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक लिमिट में देना होता। एक इंसान आपके साथ रह रहा है, देखो प्रॉब्लम क्या पता, 90% रिलेशनशिप खराब होने के पीछे। आप एक रिलेशनशिप में, सामने वाला बंदा है, दोनों प्यार करो, ठीक है,
लेकिन जब आप ज्यादा देने लग जाते हो, सामने वाला इंसान ऐसा ऐसे ऊपर जाता है और फिर उसकी नजरों में आप नीचे हो, उसकी नजरों में आप एक कचरा हो, उसकी नजरों में आप कुछ नहीं हो, फिर वो आपको दबाने की कोशिश करेगा। जब हम ज्यादा और फिर भी हम फोर्सफुली उसको प्यार देते हैं ना, प्यार ले, सामने वाला इंसान दबाता है। फिर उसकी नजरों में आप कितने भी सुंदर हो, कितने भी हंसम हो, कितने भी करोड़पति हो, वो इंसान आपको छोड़ेगा, वो इंसान आपके साथ नहीं रहना चाहेगा या फिर आपसे इरिटेट होगा। मैंने बहुत सारे रिलेशनशिप्स ऑब्जर्व किए हैं, बहुत सारे लोगों के रिलेशनशिप ठीक भी हुए, बहुत सारे लोगों को मैंने मूव ऑन करवाना भी सिखाया। जहां तक मैंने इन चीजों ऑब्जर्व की, ऐसा नहीं कि मैं पर्सनली इन चीजों को बहुत ज्यादा जानता हूं, मैं जहां तक ऑब्जर्व करो, मैंने मेरी खुद की ब्रेकअप स्टोरी बताई है। मैं बुक्स वुक्स भी मैंने ज्यादा पढ़ी नहीं, मैंने जितनी पढ़ी उतनी मेरे को पता है, जो साइकोलॉजी की मैंने चीजें पढ़ी, जहां तक मुझे पता है कि चीजें वैसे वर्क करती है जैसे आप लोगों को रिएक्शंस देते हो। आपके हिसाब से नहीं चलेगा कि मैं ज्यादा प्यार दूंगा, सामने वाला इंसान मेरे प्यार की वैल्यू समझेगा, नहीं भाई, आप जो समझोगे उसका उल्टा हो जाएगा। आप जितना दोगे उतना आपकी वैल्यू कम हो जाएगी। देखो एक सिंपल बात बता रहा हूँ, प्यार की वैल्यू समझाना मतलब, जब एक सिंपल सी बात बताता हूँ मैं, आप किसी चीज को ज्यादा दे रहे हो ना भाई, उसको कम कर दो। किसी इंसान को ज्यादा पैसे दे रहे हो, वो इंसान को पैसे देना बंद कर दो। माँ बाप क्या करते हैं, जब बच्चा बिगड़ता है तो माँ क्या बोलती है, तुमने बिगाड़ के रखा है, ज्यादा पैसे देते हो, पैसा देना बंद कर दो इसको, बोलती है ना। वही चीज समझाना चाह रहा हूं आपको मैं कि चीजें वैसे वर्क नहीं करती है जैसे आप अपने दिमाग में बना के रखते हो। आपने अपने दिमाग में कहानी बना ली, ऐसे ऐसे प्यार दूंगा, ऐसे करूंगा, सब ठीक हो जाएगा, इतना प्यार दूंगा तो उसको लगेगा वाह कितना अच्छा बंदा है, कितना प्यार करता है, कितनी प्यार करती है मेरे को, वाह कितनी अच्छी बंदी, वाह कितना अच्छा बंदा है। भाई नहीं, ऐसी चीजें वर्क नहीं होती। जितना दोगे उतना खोगे, जितना वैल्यू दोगे उतना अपनी वैल्यू कम करोगे। आप माइनस करो, अपनी वैल्यू को कट करो। जब कोई इंसान आपके साथ आया तो प्लीज उसके साथ वैसे ही रहिए, उसको ऊपर मत जाने दीजिए। आप उसके साथ वैसे रहे जैसे वो बर्ताव कर रहा है। अगर वो इंसान आपको आपके प्यार को नहीं समझ रहा है तो भाई मत दीजिए, बंद करिए। नहीं मिलेगा तभी वो इंसान आपके पास आएगा। अगर देते रहोगे ना तो फिर वो इंसान आपको लगे नहीं यार पकड़ में नहीं आ रहा, पकड़ दो पकड़ दो पकड़ दो पकड़ दो, वो भागता जाएगा, पकड़ते जाओ। चीजों को थोड़ा सा समझिए, अपने माइंड में क्या चीजें चल रही है और आप एक्चुअल में आपके रिलेशनशिप में क्या कर रहे हो। अपनी लाइफ को, अगर आप अपनी लाइफ को एक ऐसा कचरा बना के रखोगे लोगों के लिए कि लोग आके आपकी लाइफ को उजाड़ के चले जाए, जब उनका मन करे तब आपके इमोशंस के साथ खेल के चले जाए। और इमोशंस के ऊपर भी एक वीडियो आने वाली है जो इसी वीक में आएगी, जो डालूंगा मैं, लोग आपके इमोशंस के साथ खेलते हैं ना, उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा मैं, जो इसी वीक में आएगी, मतलब अगले वीक में। चीजें ना आप वैसे वर्क, जैसे आप चीजों के बारे में सोच रहे हो वैसे नहीं चलती ना चीजें भाई साहब। चीजों को थोड़ा लाइटली लेके चलो, ज्यादा अपने दिमाग पे प्रेशर, वो इंसान वैल्यू नहीं कर रहा भाई, ठीक है ना, नहीं कर रहा तो हम नहीं देंगे। अगर नहीं समझ रहा नहीं देंगे, नहीं देंगे तो अपने आप आएगा, नहीं देंगे तो अपने आप खुद चल के आएगा आपके पास, खुद आपके पास भीख मांगेगा, हाथ जोड़ेगा। क्यों? क्योंकि नहीं मिल रहा है। और जब मिलता है तो घमंड होता है लोगों को, एटीट्यूड होता है लोगों को। जब आपको खाना पेट भर के मिल गया घर में, फिर जबरदस्ती घर में खाना दिया जाएगा तो आप उस खाने को फेंक दोगे, नहीं खाना ही पड़ेगा, खाना ही पड़ेगा। पेट भर गया फिर भी कैसे खाएगा इंसान। और किसी ने बोल दिया खाना ही पड़ेगा, अगर थाली खाली नहीं मिल रही ना तो देख लेना, फिर हम क्या करेंगे, मजबूरन नहीं जगह है तो हम फेंक देंगे। तो प्यार वैसे ही हो रहा है ना आपके साथ कि आप जबरदस्ती दिए जा रहे हो, दिए जा रहे हो, दिए जा रहे हो, तो क्यों वैल्यू होगी। समझो चीजों को। आई होप आप समझोगे, समझे तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना इस वीडियो को। अगर नहीं समझे तो फिर से देख लो, बार बार देखो, ताकि आप लोग इन चीजों को समझ पाए। और आपके लिए ये वीडियो बनाई मैंने ताकि आप लोग समझ पाए, आप अपनी वैल्यू गेन कर पाए और आप लोगों के पास हाथ जोड़े। तो ये चीज अच्छी नहीं है आपके लिए, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए और आपकी जो इंपॉर्टेंस है या फिर आपकी जो वैल्यू है उसके लिए सारी चीजें ठीक नहीं किया। क्योंकि आप खुद की वैल्यू नहीं करेंगे तो दुनिया नहीं कर सकती आपकी वैल्यू। जब तक आप खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट या फिर खुद की इज्जत नहीं करेंगे तो आप लोगों से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते कि लोग आपकी इज्जत करें यार। सिंपल सी बात है। आई होप आप समझदार है ही, समझ गए होंगे। समझ गए तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। फेसबुक पेज को फॉलो कर लेना, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। मुझसे पर्सनली कॉल पे बात करनी, कॉल बुक करा सकते, चार्ज लगेगा पहले बता दो, ज्यादा जरूरत है तो अदरवाइज आप वीडियो से काम चला लीजिए। बहुत समझदार आप लोग वीडियो से समझ जाओगे, मुझे पता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय।